एलपीजी और पीएनजी को लेकर बहुत ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। जी। सब कह रहे हैं कि खत्म हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है फिलहाल की अफवाह ना फैलाएं, अभी हमारे पास स्टॉक है। तो क्या कहेंगे आप इस पे, क्या प्रेडिक्ट करेंगे? एलपीजी क्राइसिस कब तक रहेगा? आने वाले समय में क्या सिलेंडर्स महंगे होंगे या फिर सस्ते होंगे? क्या वो स्थिरता दोबारा आएगी जो इस समय है? सस्ते सिलेंडर का आप सपना देखना छोड़ दीजिए। अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेस डेवलप होंगे, अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेस पे चलेगा समाज। लेकिन सिलेंडर्स अभी कहीं से सस्ते होते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। और सरकार ने भले कह दिया हो कि हमारे पास व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। सही बता रहा हूँ, 40% से ज़्यादा जनता को सप्लाई देने का व्यवस्था अभी सरकार के पास नहीं तैयार है। तो इसीलिए जनता को अपने इस आने वाले क्राइसिस के लिए अल्टरनेटिव सोच के रखना पड़ेगा। लकड़ियों का व्यवस्था, कोयले का व्यवस्था इधर सोचना लेकिन पड़ वो भी सकता काफी है। ज्यादा महंगे हो रहे हैं। वो तो बढ़ेंगे बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन कम से कम वो हमारे भारत की चीज़ें हैं जो हमारे एक्सेस में है। महंगी तो सारी चीज़ें होंगी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ भी गाड़ियाँ चल रही हैं, सारी चीज़ें महंगी होंगी। बिजली महंगा हो जाएगा, बिजली की क्राइसिस आ जाएगी। इंटरनेट महंगा होगा, इंटरनेट की क्राइसिस आ जाएगी। सारी चीज़ें महंगी होने वाली है। उसी क्राइसिस के लिए तो तैयार रहना है लोगों को। उसी क्राइसिस के लिए लोगों को अपने पास सोने चांदी का स्टॉक रखना है। उसी क्राइसिस के लिए फ्यूल का स्टॉक लोगों को रखना चाहिए। जितना हो सके अपने पास रखें, लेकिन होर्डिंग करके कि अगले को ना मिल पाए, ऐसा भी ना करें। हर किसी के लिए रहे, इतना भी ना रहे कि आप अपनी पूरी कैपेसिटी लगा करके केवल एलपीजीज खरीद ले रहे हैं कि अगले तक पहुंच ही ना पाए। ऐसा भी नहीं करना है। सबका साथ, सबका विकास लेकर के चलना है। तो कब तक लगता है कि इस सिलेंडर्स के दामों में बहुत ज्यादा ऊंचाई रहेगी? कब तक आपको प्रेडिक्ट करते हैं? अब पूरा 2032 तक ऊंचाई रहने वाला है, कहीं से नीचे नहीं आने वाला प्राइसेस। और ये जो क्राइसिस है, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड क्राइसिस है। कम से कम 1.5 साल तक ये क्राइसिस कहीं भी हिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। आने वाले 1.5 साल तक लोग इस क्राइसिस के साथ जीना सीख जाएंगे। तो कोई राहत नहीं है एलपीजी पीएनजी। और पेट्रोल को लेकर क्या कहेंगे आप? ईंधन को लेकर? पेट्रोल को लेकर के भी खतरा है। जितने भी ईंधन वाली चीजें हैं, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, उन चीजों का संकट होगा भारत में। उनमें ही तो ग्रहण लगा है। घनिष्ठा नक्षत्र में तब ग्रहण लगा है जब शनि मीन राशि में थे। और ईंधन का यही ग्रहण जो है, ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। देखिए, वॉर की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिससे कि और आसपास के मुल्कों पर काफी ज्यादा प्रभाव इसका दिखाई दे रहा है। हाल ही में जिस तरह से पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं लॉकडाउन को लेकर, उन्होंने कहा कोरोना में जैसे साथ दिया था, लॉकडाउन में जैसे साथ दिया था, वैसे ही आने वाले टाइम में साथ दें। तो क्या लॉकडाउन लगने वाला है? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अलीशा, मैं ना बड़ा इंटरनल बात बताता हूँ। मैं ना कुछ दिन पहले कुछ बढ़िया कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स के साथ में बैठा हुआ था। उस मीटिंग में क्या हुआ कि मैंने ये देखा कि जब मिनिस्टर से पूछा गया कि देश की जनता के लिए कितना रिसोर्स हमारे पास बचा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ 40% जनता की पूर्ति के लिए 3 महीने का रिसोर्स हमारे पास ईंधन का है। तो पूछा गया 60% जनता का क्या? तो कहते हैं देखिए, हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अब जो तैयारी में लगे हुए हैं और वहाँ थोड़ा लड़खड़ा गए। हालांकि वहाँ पे उनके लड़खड़ाने के बाद तकरीबन 20 दिन बाद मोदी जी वाला स्टेटमेंट आता है कि सबको साथ देना पड़ेगा। कोरोना में सबने साथ दिया था, इस बार भी सब साथ देंगे। पता है क्या है कि क्राइसिस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत भारी क्राइसिस आता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं पहले से भी कह रहा था लोगों को, सोना और चांदी अपने जो रिजर्व हैं उसको मत बेचना, अपने पास स्टोर करके रखना। करेंसी कभी भी गिर सकती है। अभी रुपीज़ का क्या हुआ? रुपीज़ की वैल्यू गिरी है, डॉलर तेज़ी से ऊंचा हो गया, अपनी देश की करेंसी गिरने लग गई। सोना और चांदी आपके पास होता तो अभी आप फ़ायदे में रहते कि बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। लोगों को मैंने कहा भी था कि हो सके तो सोलर पैनल्स अरेंज करिएगा, हो सके तो अपने लिए वॉकी टॉकीज़ अरेंज करके घरों में रखिए, अपने लिए 1 साल का कम से कम राशन जमा करके रखिएगा, क्योंकि क्राइसिस बहुत बड़ा आएगा। काफ़ी ज़्यादा संकेत अब धरातल पे आने लगे हैं। 2019 से ही इसके संकेत मिले थे ज्योतिषीय गणनाओं में, जिसके बारे में मैंने स्पष्ट रूप से अपने रील्स में, अपने वीडियोज़ में लोगों को बताया भी था। तब लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कोरोना से रिलेट करवा रहे हैं या किसी और चीज़ से रिलेट करवा रहे हैं। अभी जो है युद्ध का हालात, और जब ये चीज़ें आप साथ में धरातल पर उतर रही हैं, तब लोगों के अंदर अब जो है ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो क्राइसिस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जितना हो सके बैक टू द रूट्स जाइए, अपने लिए जितने रिसोर्सेस रख सकते हैं पकड़ के, उतने रिसोर्सेस पकड़ के रखिए। गोल्ड और सिल्वर का जितना हो सके स्टॉक फिजिकल वाला रखिएगा। इंटरनेट का भी क्राइसिस कभी भी आ सकता है।
इंटरनेट के केबल्स कभी भी काटे जा सकते हैं। इंटरनेशनली इंटरनेट इम्पैक्ट में आएगा, इंटरनेट के तार काट दिए जा सकते हैं, और जब वो काट दिए जाएंगे तो उसके बाद आपके बैंकों में पड़े पैसे भी फंस सकते हैं। आपके पास करेंसी का कोई और अल्टरनेटिव सोर्स नहीं रह जाएगा, ना इंफॉर्मेशन पाने का सोर्स रह जाएगा। इसीलिए वॉकी टॉकी रहना आपके पास ज़रूरी है, आपके पास गोल्ड और सिल्वर रहना भी ज़रूरी है, राशन, ईंधन और सोलर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लॉकडाउन की स्थिति बिल्कुल बन सकती है। कई सारे कंट्रीज़ ने लॉकडाउन का पहला फेज़ को फॉलो करना शुरू किया है। जब कई सारी कंट्रीज़ कर रही हैं, भारत भी उस चीज़ को फॉलो करेगा आने वाले समय में। आने वाले 25-30 दिन के बाद से कुछ चीज़ें, कहते हैं ना अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे स्टेजेस चलते हैं, तो अल्फ़ा स्टेज का कुछ ना कुछ लॉकडाउन वाली सिनारियोज़ हमें देखने के लिए मिल जाएंगी।